हेलो व्यूअर्स, आज है 17 तारीख और आज है बकरीद। तो जो लोग बकरीद मनाते हैं, ईद मनाते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो ईद। तो भाई ईद जो है ना, दो तरह की होती है। एक होती है मीठी ईद जिसमें सेवइयाँ बनती हैं, और एक होती है बकरीद जिसमें बकरे कटते हैं। ठीक है। और 17 पता है क्या, 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई है, तो मैं आपको बताती हूँ मैं गई कहाँ थी और कौन कहाँ गया था, ये बताती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, फ्राइडे को मम्मी को डिस्चार्ज करा दिया था शाम को। तो डिस्चार्ज कराने के बाद कैब करके हम लोग चले गए थे, मैं, मम्मी और अमरिंदर। ये तीनों हम तो चले गए। मैं तो चली गई मम्मी के साथ ही, मैके चली गई थी। ठीक है। तो मैंने सोचा था मम्मी को छोड़ आती हूँ फ्राइडे की रात को और सैटरडे को सुबह आ जाऊँगी वापस। तो मैं ये सोच के चली गई थी। और जो स्वाति थी ना, वो नहीं गई थी, वो बाद में बताती हूँ वो कहाँ गई। ठीक है। तो वो अस्पताल से मतलब काम करवा के सारा शाम को वो घर आ गई थी, और उसके पापा भी साथ ही गए थे हॉस्पिटल, वो भी घर आ गए थे। तो हुआ क्या उसके बाद, तो मैं चली गई थी मायके। और वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने सोचा सैटरडे को आऊँगी, और सैटरडे को मैं आ नहीं पाई हूँ। सैटरडे को क्या हुआ कि हम लोगों को कुछ काम था, ये मेरे को और मरिंदर का ही काम था, मेरा नहीं था। तो हम लोग कहीं चले गए थे, और इतनी सारी मतलब मेट्रो चेंज कर करके काफ़ी दूर चले गए थे। पर जिस काम के लिए गए थे ना, तो वो काम हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सैटरडे था और वो बंद थे ऑफिस वगैरह। तो फिर भी घूम फिर के आ गए थे हम। 11:30 निकले थे और 5 बजे घर आए। इतनी गर्मी में घूम घूम के हमारी हालत वो ख़राब ही। जबकि गए तो मेट्रो से थे, वापस हम बस से आए थे। तो बस भी वो सामने से मिल गई थी, और वो हमने रास्ते में एक जगह चेंज कर ली थी, नहीं तो वो सीधी बस थी। वो पता सी बस जो थी ना, वो थी नॉन एसी वाली थी। तो ये मरिंदा कहता है कि नहीं, हम रास्ते में चेंज करेंगे, हम एसी वाली बस में बैठेंगे। और जब हम एसी वाली बस में रास्ते में मतलब उतर के बस से चेंज करके बैठे ना, तो एसी वाली बस थोड़ी जाके आगे ख़राब हो गई, धीरे धीरे चल रही। वो कह रहे लो बस भी चेंज करी, और वो फिर वो बस ख़राब होने की वजह से ना उसका एसी उन्होंने बंद कर दिया। मैं कहा अच्छा, तो पहली बस ही अच्छी थी जिसमें हम आराम से सीधी बस से सीधे आ जाते। तो बस इस तरह से घूमे, और तब पता लगा मुझे गर्मी कितनी होती है। बाहर इतनी गर्मी थी, सिर ऐसे तप जाता था आग की तरह। और कभी बैग देखा तो हाथ लगा के तप रहा, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी थी सैटरडे को। और पर जो काम हम करने गए थे ना, उसके एंड तक पहुंच गए थे, तो हो नहीं पाया क्योंकि वो ऑफिस वगैरह बंद था। ठीक है। तो बस वो सैटरडे का दिन तो ऐसे ही निकल गया। 5 बजे घर आए, हालत इतनी ख़राब थी कि आते ही थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठ गए। वो तो सोई गया आके 1 घंटे के लिए, इतना बंदा थका हुआ था। पता क्या होता है, बाहर गर्मी में अगर घूमोगे ना तो बहुत जल्दी थकोगे। और बाहर गर्मी में इतनी 2-2 मिनट बाद प्यास लगती है कि सारा पानी भी ख़त्म हो जाता है हमारा। और बाद में कभी हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं बाहर से, और कभी हम जलजीरा पी रहे हैं, और एक चीज़ और हमने पी थी गन्ने का रस, एक जगह गन्ने का रस, 3 चीज़ें हमने पी थी रास्ते में। उसके बाद भी 2-2 मिनट बाद गला सूखता रहता है। यानी कि बाहर निकलो तो ही निकलो जब बहुत ज़रूरी काम हो। काम तो उसका चलो ज़रूरी था, पर हमारा दिन जो चूज़ करने का दिन था ना, वो गलत था। तो चलो कोई बात नहीं, अब चले गए तो चले गए। सैटरडे संडे को फिर मैंने सोचा मैं आ जाऊँगी, और संडे को आया कि मैं नहीं आई। संडे का दिन भी मैं किसी वजह से नहीं आ पाई वापस घर। और आज मंडे है, मंडे को भी मैं शाम को आई। शाम को मैं ख्याल 5, 5:30 या 6 बजे आई हूँ, ऐसे आई वापस घर आ गई। तो हुआ क्या, अब आगे बताती हूँ। ये बताती हूँ कनिका कहाँ, स्वाति कहाँ गई। स्वाति जो थी ना, वो फ्राइडे की रात को मतलब उसने पहले ही अपनी बस की बुकिंग कर रखी थी, पहले से ही कर रखी थी। तो वो गई थी ट्रिप पे, वो नानी का काम करवा के वो चली गई ट्रिप पे। और उसको पापा छोड़ने गए थे कश्मीरी गेट बस अड्डा, जहाँ से उसकी 11 बजे की बस थी। वो 11:10 पे वहाँ पहुँची, और बस चली 11:30 बजे। तो अच्छा हुआ ना, बस थोड़े लेट हो गई। फिर वो पता कहाँ गई थी, वो गई थी ऋषिकेश, पहले हरिद्वार से ऋषिकेश से ना 20 किलोमीटर आगे वो है नीलकंठ, जो मंदिर भगवान शिव का मंदिर है, वो वहाँ भी गई थी। तो 3 जगह गई। और खुदा उसने एक वो भी चीज़ करी, अभी उसने ना मुझे पूरी बात नहीं बताई कि वो कैसे कैसे ट्रिप रही, और उसकी फ़ोटोज़ हैं जो भी, वो मुझे कुछ नहीं अभी इसने दिखाया, क्योंकि वो अभी चली गई है लाइब्रेरी। तो वापस आएगी तो रात को बात करूँगी उससे। तो उसके बाद जो है मैंने क्या करा फिर, हाँ उसने बस यही बताया है कि उसने वो जो राफ्टिंग भी करी, जो नदी में राफ्टिंग करते हैं ना, पूरा एक ग्रुप होता है 7-8 जनों का, राफ्टिंग करी। उसके 720 रुपये लगे एक जने के। और वो राफ्टिंग तो बड़ी ख़तरनाक होती है, उसमें लहरें क्या होती है ऐसे नीचे ऊपर, वो सारे 3-3 जने भी लोग बैठे होते हैं, एक बीच में होता है। और तो वो सारे नाम की पतवारें चला रहे होते हैं, ऐसे करके ऐसे पतवारें चला रहे होते हैं। और नदी की लहरें कभी मतलब नदी की लहरें धीरे हो तो ठीक है, और कई बार तो ऐसे लहरें ऊपर से मुँह के ऊपर से निकलती हैं, तो कई बार नाव भी पलट जाती है। तो बस मतलब ऐसा भी इसको एक्सपीरियंस रहा। नाव तो नहीं पलटी, पर इतनी कह ज़बरदस्त लहरें आ रही थी ना। तो
कभी कभी कह रही है रेयर ऐसा होता है कि राफ्टिंग जो है नाव पलट जाती है, लोगों का हाथ छूट जाता है नाव से और उसके बाद वो लोग डूब भी जाते हैं। कई बार राफ्टिंग में इंसानों की जान भी चली जाती है, तो बड़ी ख़तरनाक है। तो मैंने कहा करी क्यों तूने, ना करती, कहती नहीं। और सबसे कहती आगे बैठी, आगे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जो सबसे आगे वाली पहले नंबर पे पहले दो बैठे, जैसे दो के पीछे दो के पीछे दो, तो जो पहले दो थे ना उनको नाव के जो पतवार होते हैं ना, जैसे वो एक इंसान, एक बंदा तो ऐसा होता है जो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि पतवार को कैसे चलाना है, मतलब ऐसे चलाना है या यूँ करके चलाना है या यूँ चलाना है, जैसे भी है। मैंने तो सिर्फ लोग फ़ोटो या वीडियो में ही देखा हुआ है, लोगों की वीडियो में, कि राफ्टिंग में इतनी तेज तेज लहरें आती हैं। बंदा वैसे ना पता है कि राफ्टिंग उन लोगों को करनी चाहिए जिनको स्विमिंग आती है, क्योंकि बंदे को अगर कोई बंदा डूब भी रहा तो स्विमिंग तैर के बाहर तो आ जाएगा, और जिसको स्विमिंग ही नहीं आती है तो वो तो गया काम से। तो ये भी कह रही थी हमारी भी नाव ऐसे एक बार टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी बहुत बुरी तरह, और हम लोग वो पानी में भी पता है क्या करते हैं, रस्सियों से बांधा होता है, वो पानी में भी जहाँ पे लहरें बहुत कम होती है ना वहाँ पे वो पानी में भी उतार देते हैं लोगों को, या पानी में थोड़ा इन्जॉय कर लो, उसके बाद फिर नाव में आ जाना। तो कह रही थी बड़ा मज़ा आया मेरे को। मैं कहा मज़ा आया, कुछ हो जाता तो क्या होता पता क्या, उस दिन हुआ क्या था मैं बताती हूँ। हाँ, कल की बात थी, मैं क्या संडे की है, और कल वो ना बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया था वो ऋषिकेश हाईवे पे। मैं डर गई थी, मैं बहुत दोपहर को जैसे ही मैंने मतलब दोपहर को मैंने जैसे ही मतलब मोबाइल अपना ऑन किया ना, तो मतलब 3 मिनट पहले की खबर थी वो कि ऋषिकेश के हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया 2 गाड़ियों का। एक वो बड़ी वाली गाड़ी थी जिसमें 26 लोग बैठे हुए थे, और वो गाड़ी क्या का वो गाड़ी के ड्राइवर को झपकी आ गई, उसने दूसरी गाड़ी को ठोक दिया और दोनों गाड़ियाँ गिर गई नदी में। पहाड़ी इलाका था, पहाड़ों में तो आपको पता ही है कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो पहाड़ से गाड़ी नीचे गिर गई और उसमें 13 लोग मर गए बताओ, और बाकी के घायल हो गए। तो मैं डर गई थी, मैंने कहा अभी तो ऋषिकेश गई है, मेरे को डर लग रहा था इसका। मैं पता है तब क्या कर रही थी, बार बार इसको फ़ोन कर रही थी और वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। और बाद मैं दोपहर से फ़ोन करने लगी, 2 बार 3 बार फ़ोन किया, फिर इसने क्या करा शाम को थोड़ी सी मेरे से बात की, तो फिर मुझे तसल्ली हुई कि ठीक ठाक है। और उसके फिर रात को फिर मैं छत पे चली गई थी वहाँ पे संडे को ही, तो छत पे भी मतलब मौसम ठीक था, हवा चल तो रही थी पर गर्म हवा थी, तो वहाँ पे तब इसका फ़ोन आया था, तब मैंने इससे बात करी थी। तब इसने बताया कि कहाँ है और कैसी है, ये बता रही थी हमारा एक ग्रुप बन गया और हम सब मिल के घूम रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे तो एक ही दिन का ट्रिप पे गई थी, जैसे रात को गई थी, दिन में सारा दिन घूमेगी और अगले दिन उसी रात को फिर वो रात के 11 बजे फिर वापस हो जाएगी। पर नहीं, ये 2 दिन के ट्रिप पे चले गई क्योंकि इनका प्रोग्राम बन गया, वो नीलकंठ मंदिर जाने का भी इनका प्रोग्राम बन गया ना। तो इस तरह से मतलब 3 चीज़ें देख ली ना, हरिद्वार भी देखा और जो है आपने इन्होंने ऋषिकेश भी देखा, साथ में वाला मंदिर भी देख लिया। चलो अच्छी बात है। और लेकर के आई वो दिखाती हूँ आपको, लेकर के आई ये देखो। सबसे पहले तो ये क्यूट सा, ये देखो क्यूट सा ना ये लेकर आई है, ये उधर से लिया होगा इसने नीलकंठ मंदिर जहाँ पे ये शिवलिंग है, इसको ना ये स्थापित करेगी। एक छोटी सी नीचे कोई चीज़ रखेगी, लेगी, कह रही खरीदूँगी मैंने को 2-3 तरह की कटोरियाँ दिखाई थी, मैंने कहा उसको कटोरियों को अच्छे से धो के इसको भी पानी से नहला के इसको स्थापित कर लेना। पर वो कह रही नहीं, मैं वो बाज़ार से खरीदूँगी। मैं कहा चल खरीद लेना, जो इसके लिए प्रॉपर चीज़ होती है जो नीचे रखने के लिए, ताकि इस मंडे को जैसे शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाते हैं ना, तो घर में भी चढ़ा सकते हैं। और इसके लिए पता है इसको किसी ने ये बताया था कि शिवलिंग जो है इतना सा होना चाहिए घर के लिए बड़ा, अगर बड़ा रखोगे ना आपको तो फिर वो प्रॉपर वैसे ही सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं जो मंदिर में पुजारी करते हैं, जो कि घर में करने इतने आसान नहीं होते। इसलिए छोटा सा ही लेना चाहिए, इसलिए छोटा सा लेकर आइए। बड़ा क्यूट सा है ना, ये देखो कितना क्यूट सा है ना। उसके अलावा क्या लाई, एक ये माला लेकर आई है, देखो ये माला लेकर आई है, ठीक है। और क्या लाई आपको दिखाती हूँ मैं, एक ये लेकर आई, ये है श्री यंत्र है ये वाला। एक ये लेकर आई है, ये देखो एक ये लेकर आई है, ये पता मेरे लिए लेकर आई है, ये देखो कह रही आपके लिए लेकर आई हूँ। और ये जो है जब भी आप मंदिर जाओगे आपको ये पहनना पड़ेगा। और मैंने कहा मैं ये पहनूँ, ऊपर से तो लूँगी, नीचे क्या पहनूँगी। वो कहती नीचे पजामी या सलवार पहनना, तो इसके साथ ब्लैक कलर की सलवार चल जाएगी मेरे को है ना। मैं इसको देखूँगी ये मेरे को आता है कि नहीं, आ जाएगा वैसे खुला तो काफ़ी है। ये तो एक मेरे लिए लेकर आई, और एक ये अपने लिए लाई है, ये महाकाल मंदिर। ये मेरे ख्याल से वही मंदिर होगा जो मैं आपको नीलकंठ मंदिर बता रही थी ना, महाकाल मंदिर। ये अपने लिए लाई है, ये देखो अच्छा है ना। ये भी जाओ ना वहाँ से कोई ना कोई निशानी लेकर आनी चाहिए, दोबारा पता नहीं लाइफ में जाने का मौका मिले या ना मिले। तो ये लेकर आई है अपने लिए। और ये देखो ये लेकर आई है, ये किसी को गिफ्ट देना है इसको, तो उसके लिए लाइए, कह रही किसी को दूँगी गिफ्ट, किसी फ्रेंड को मतलब, तो उसके लिए लाइए। तो सबके लिए, पापा के लिए कुछ नहीं ला पाई, कह रही पापा के लिए कुछ था ही नहीं, साथ जेंट्स के लिए कुछ था ही नहीं है। मंदिर में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। एक मेरे लिए लाई, एक शर्ट अपने लिए लाई,
और एक अपनी फ्रेंड के लिए लाई। बस तीन तीन लेकर आई है। और बाकी अभी मेरी उससे कोई ज़्यादा बातचीत हुई नहीं है। मैंने पता घर आके देखा कि जो हस्बैंड जो थे वो भूखे थे, तो मैंने आटा वगैरह गूँध के मैंने प्याज पनीर के पराठे बना के मतलब रख दिए इनके। ये तो फिर मैं इनके बनाए, कह रहे मेरे को खाना बना दे। मैंने बनाया और ये व्यायाम करने चले गए। कह रहे मैं वापस आके खाता हूँ। स्वाति के लिए भी खाना बनाया, तो स्वाति जो है वो खा के गई है, खा के लाइब्रेरी चली गई। मैंने भी खा लिया, मेरा भी रात का खाना हो ही गया। मैंने 2.5 पराठे प्याज पनीर के खा लिए, मेरा पेट भर गया। और इसके पापा के लिए बना के रख दिए हैं। और स्वाति 1.5 पराठा खा के गई है। उसके लिए कुछ एक अलग चीज़ भी बनाऊंगी, रात को लेट आएगी ना तो भूख तो लगी जाती है। वैसे भी पता है जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना भूख भी जल्दी लगती है, तो दिमाग हो जाता है पढ़ाई करके खा ली। तो चलो अब मैं अपने काम पे लग जाती हूँ और मिलूँगी आपसे बाद में।